नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं जिससे आपका जीवन सफल एवं सुखमय बन जाए तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अमूल्य ज्ञान से भरी इस प्रकार की वीडियोस को आप कभी भी मिस ना करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके भी घर में होने लगी है पैसों की तंगी तो इन 5 स्थानों से दूर चले जाएं। इन जगहों पर घर बसाने का कोई फायदा नहीं है। इन जगहों पर वास करने का मतलब होता है दरिद्रता और निर्धनता से अपने जीवन को कष्ट में डालना। इन 5 स्थानों का वर्णन आचार्य चाणक्य ने अपने नीति ग्रंथ चाणक्य नीति में बड़े विस्तार से किया है। दोस्तों, इंसान के जीवन में घर का बहुत बड़ा महत्व होता है। इंसान अपनी पाई पाई जोड़कर घर बनाता है ताकि वो और उसका परिवार वहां सुख के साथ रह सकें। लेकिन अगर यही घर आपकी परेशानी का कारण बन जाए तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत दुख होगा। इसलिए दोस्तों, घर के स्थान के निर्धारण के लिए सबसे पहले बहुत सोच विचार आवश्यक है। दोस्तों, हमारे पुराणों के अनुसार भी कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पर लोगों को नहीं रहना चाहिए। अगर आप इस तरह की जगहों पर रहते हैं तो आप पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार घर के स्थान का महत्व न केवल चाणक्य नीति में बल्कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है। हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। और इस प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने सबसे पहले उन जगहों पर रहने के लिए मना किया है जहां रोजी रोटी आजीविका या व्यापार करने का साधन नहीं होता। अपने पेट के लिए इंसान जीवन भर मेहनत करता है और अगर वो ऐसी जगह पर बस जाए जहां आजीविका या व्यापार करने का साधन ही ना हो तो वो अपना पूरा जीवन किस तरह काटेगा। जाहिर सी बात है कि इन स्थानों पर रहने के कारण उसके घर में पैसों की तंगी होने लगेगी और घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। इसलिए घर हमेशा ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां रोजी रोटी के साधन प्रचुर मात्रा में हों। आपकी गरीबी का भी ये एक कारण हो सकता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा और इस स्थान से दूर चले जाने में ही आपकी भलाई है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने दूसरी जगह के बारे में बताया है कि जहां लोक लाज और ईश्वर में विश्वास नहीं होता वहां कतई ही निवास नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जहां लोगों में ईश्वर और लोक परलोक में आस्था होगी वहीं पर सबके लिए आदर का भाव भी होगा। जहां का समाज मर्यादित होगा वहीं पर संस्कार का विकास होगा। दोस्तों, जहां आस्था, आदर और भक्ति का अभाव हो वहां हम अपना जीवन सुरक्षित रूप से व्यतीत नहीं कर सकते। वहां के लोगों में एक दूसरे में विश्वास की भावना कम होती है, बल्कि वहां के लोग एक दूसरे से भयभीत भी रहते हैं। बिना आपसी विश्वास के जीवन बिताया नहीं जा सकता। भक्ति, आदर और ईश्वर में आस्था इंसान को सदाचारी बनाती है, जिससे आपसी विश्वास में वृद्धि होती है। इन सब चीजों की जहां कमी होती है वहां के लोग क्रूर, निर्दयी और झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। वहां घर बसाने वाले लोग कभी तरक्की नहीं कर पाते। उनके जीवन में कंगाली अपने पैर पसार लेती है। इसलिए इस प्रकार के स्थानों पर रहने का ना सोचें और इन स्थानों से दूर चले जाएं। आइए जानते हैं तीसरी जगह के बारे। चाणक्य के अनुसार जिस जगह पर परोपकारी लोग ना हो, जिनमें त्याग की भावना ना पाई जाती हो, उस स्थान पर भी रहने से बचना चाहिए। ऐसी जगह पर रहने से इंसान को केवल कष्ट ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जिस इंसान में परोपकार की भावना नहीं होती वो कभी भी किसी की हेल्प नहीं कर सकता। परोपकार की भावना हर व्यक्ति को अपने अंदर रखनी चाहिए और इसे हर व्यक्ति को अपनी आदत के रूप में विकसित करना चाहिए। ये एक ऐसी भावना है जिसमें इंसान अपनी चिंता किए बिना निस्वार्थ भाव से दूसरे लोगों की मदद करता है। दोस्तों, अगर हम अपने चारों ओर नजर डालें तो प्रकृति में प्रत्येक तत्व परोपकार करता है। देखा जाए तो प्रकृति परोपकार का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि प्रकृति सदा देने का भाव रखती है और बदले में कुछ नहीं चाहती। कहते हैं, तरुवर फल नहीं खात है, नदी न सींचे नीर, परमारथ के करने साधु ना धरा शरीर। अर्थात पेड़ कभी भी अपना फल खुद नहीं खाते, नदियां कभी अपना पानी स्वयं नहीं पीती। ये तो परहित अर्थात दूसरों के लिए सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं कि हमें हमेशा उस जगह बसना चाहिए जहां लोगों में परोपकार की भावना हो। इन स्थानों पर रहने से कभी भी कितनी भी विकट परिस्थिति हो कोई भूखा नहीं रहता और सभी के काम आपसी सहयोग से सफलता के साथ समाप्त भी हो जाते हैं। जिन जगहों पर लोगों में परोपकार की भावना ना हो वहां आपसी सहयोग के अभाव के कारण ना तो व्यापार फलते फूलते हैं और ना ही रोजगार। इसलिए रहें ऐसे स्थानों पर बसने से सावधान और सचेत। आइए जानते हैं चौथी जगह के बारे में। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जहां लोगों में समाज और कानून का कोई भय ना हो ऐसे स्थान पर भी नहीं रहना चाहिए।
ऐसी जगहों पर रहने से मन में असुरक्षा की भावना बनी रहती है। जिस जगह पर लोगों को कानून का डर नहीं होता, वो लोग बड़े से बड़ा पाप करने से भी नहीं कतराते। ऐसे में उनके द्वारा आपके व्यापार, रोजगार और परिवार को भी हानि पहुंचाई जा सकती है। ऐसे लोग लालच के लिए किसी भी हद तक जाकर सफल व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनके द्वारा महिलाओं और बड़ों का सम्मान भी नहीं किया जाता। इसलिए चाणक्य जी कहते हैं कि इंसान को इन जगहों पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपके बने बनाए सोने के महल भी लूटे जा सकते हैं और आप फिर से गरीबी के चंगुल में आ सकते हैं। आइए जानते हैं 5वें स्थान के बारे में। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जहां के लोगों में दान देने की भावना ना हो, ऐसे स्थान पर भी नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, दान के समान श्रेष्ठ वस्तु और कोई नहीं है। हिंदू शास्त्रों में तो दान देना सबसे उत्तम कार्य माना गया है। अगर आप ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां दान का कोई महत्व नहीं है, जहां पर जरूरतमंद को दान नहीं दिया जाता, तो आपको ऐसी जगह पर अपना घर नहीं बसाना चाहिए। दान देने से ना सिर्फ पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि अंतरात्मा भी पवित्र होती है। दान देने की भावना लोगों में बहुत से अच्छे गुणों को पैदा कर देती है। दान ना करने से इंसान धीरे धीरे अन्य अच्छे गुणों का भी तिरस्कार कर देता है। ऐसी जगहों पर समाज धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होकर स्वार्थी बन जाता है। इसलिए ऐसी जगह पर अपना घर ना बसाएं और इस प्रकार के स्थान के कारण आपको आ रही है समस्या, तो अपना स्थान बदल लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और रोजाना इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। मैं ज्ञान से भरी एक और वीडियो को जल्द ही आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।